कविता अपनी माँ के साथ शहर में रहा करती थी। कविता की माँ गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, जिस कारण कविता अकेले ही घर का सारा कामकाज करती थी और पैसे कमाती थी। कविता के पिता की असमय मृत्यु हो जाने के कारण घर का सारा बोझ कविता के ऊपर आ गया था। दुर्भाग्यवश कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट में कविता की एक टांग कट गई थी, जिस कारण कविता बैसाखी के सहारे इधर उधर भटक कर छोटे मोटे सामान बेचा करती थी। ये लो माँ, दवाई खा लो। बेटा, तुम्हें घर का सारा बोझ उठाना पड़ता है। काश तुम्हारा कोई भाई होता जो तुम्हारी मदद कर पाता। आज राखी का दिन है और तुम बेटा होने का पूरा फर्ज निभा रही हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो माँ, मैं सारा काम संभाल लूंगी। बेटियां भी किसी बेटे से कम नहीं होती हैं। मेरी रानी बेटी सबसे बहादुर है। कविता अपनी खिलौनों की टोकरी उठाकर बाजार में बेचने निकल पड़ती है। कड़ी धूप के कारण उसे ज्यादा ग्राहक नहीं मिलते हैं। खिलौने ले लो खिलौने, रंग बिरंगे खिलौने, लाल पीली गुड़िया, गाड़ी और मोटर। खिलौने ले लो खिलौने, रंग बिरंगे खिलौने। तभी एक बच्चा अपनी माँ से खिलौने लेने की जिद करने लगता है। माँ, मुझे खिलौने लेकर दो ना। ये देखो यहाँ पर कितने सारे खिलौने हैं। अरे बेटा, ठीक है चलो। वो बच्चा अपनी माँ को लेकर कविता के खिलौने की टोकरी पर आ जाता है। बताइए मैडम, कौन सा खिलौना पैक कर दूं? मुझे तो ये गाड़ी पसंद है, इसमें लाइट भी जल रही है। कितने की दी है गाड़ी? 150 रुपए की। क्या इतना महंगा? मैं तो इसके 50 रुपए दूंगी। इतनी तो हमारी खरीद भी नहीं पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा मैं इसका 100 रुपए लगा सकती हूँ। नहीं नहीं, ये भी बहुत ज्यादा है, चलो यहाँ से। बच्चे की माँ बच्चे का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन वो बच्चा रोने लगता है। ये लीजिए मैडम, आप ऐसे फ्री में ही रख लीजिए। ऐसे बच्चे का दिल मत तोड़िए। माफ करिएगा, लेकिन मॉल से सामान लेने पर कोई मोल भाव नहीं करते हैं। बड़े बड़े होटलों में भी खाना खाने पर कोई भाव तोल नहीं होता है, तो ये सारा मोल भाव हम गरीबों के साथ ही क्यों? कविता की बात सुनकर बच्चे की माँ सोच में पड़ जाती है और वो उसे 150 रुपए देकर खिलौना ले लेती है। बच्चा वो खिलौना लेकर खुश हो जाता है। कविता अपनी टोकरी लेकर चल पड़ती है। कड़ी धूप होने के कारण कविता अपने खिलौने की टोकरी को लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी एक गाड़ी तेज रफ्तार से आती है और कविता की टोकरी को टक्कर मार देती है और सारे खिलौने टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। दिखाई नहीं देता क्या? बड़ी गाड़ी खरीद ली हो, इसका मतलब क्या है? आंखों में पट्टी बांधकर चलोगे? तभी उस गाड़ी से राहुल उतरता है। राहुल अमीर बाप का रईस ज्यादा बेटा होता है। इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जितने नुकसान हुए मैं भरने के लिए तैयार हूँ, और मैं तुम सबको अच्छी तरह जानता हूँ। जानबूझकर पैसे मांगने के लिए गाड़ी के नीचे आ जाते हो। गरीब जरूर हैं, लेकिन हमें मेहनत करके कमाना आता है। कोई जरूरत नहीं है मुझे आपके पैसों की। इतना बोलकर कविता अपनी बैसाखी के सहारे सारे खिलौने चुनने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तभी एक व्यक्ति बोलता है, अरे अरे अरे, बेचारी का बहुत भारी नुकसान हो गया। ये अकेले अपना घर चलाती है, ऊपर से माँ की बीमारी का खर्चा। अरे छोड़ो भैया, ये सब बातें अमीरों को थोड़ी समझ में आती है। राहुल उन दोनों की बात सुन लेता है। ये सुनकर उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो कविता की मदद करने की ठान लेता है। कविता पास में बैठकर रो रही होती है। तभी राहुल कविता के लिए एक ठेला गाड़ी में ढेर सारे खिलौने लेकर आता है। क्यों आए हो यहाँ पर? मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए? चले जाओ यहाँ से। माफ कर देना बहन, तुम सच में बहुत बहादुर हो। मैं तुम्हारे लिए ये ठेला गाड़ी लेकर आया हूँ। इससे तुम्हें खिलौने बेचने में सुविधा होगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखो, मेरी कोई बहन नहीं है, क्या तुम मेरी बहन बनोगी? मैं एक भाई होने के नाते अपनी बहन की मदद करना चाहता हूँ। राहुल अपनी जेब से एक राखी निकालकर कविता की ओर बढ़ाता है। कविता वो राखी लेकर राहुल की कलाई पर बांध देती है और उसका तोहफा भी स्वीकार कर लेती है। भाई होने के नाते मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा बहन, और हर परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, भगवान ने मुझे आज भाई दे दिया। कविता वो ठेला गाड़ी लेकर घर चली जाती है। राहुल कविता से रोज मिलने आया करता था और खाली समय में उसे पढ़ाया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राहुल कविता से मिलने नहीं आता है। कविता को राहुल की चिंता होने लगती है और वो उससे मिलने उसके घर जाती है। वहाँ उसे दरबान गेट पर ही रोक देता है। अरे अरे अरे, ये लड़की कहाँ घुसे चली आ रही है? मुझे राहुल भैया से मिलना है। कई दिनों से वो मुझसे मिलने नहीं आए। देखो, राहुल बाबा के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए बिजनेस संभालने के लिए वे विदेश चले गए हैं। कब तक आएंगे? इसका तो कुछ कहकर नहीं गए हैं, शायद वो कभी ना लौटे। कविता इस बात से दुखी हो जाती है और वहाँ से वापस आ जाती है।
ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं और राहुल नहीं आता। कविता अपने खिलौने की दुकान खोल लेती है। कविता को हर राखी पर राहुल भैया का इंतजार होता है। एक दिन सूट बूट पहने हुए काला चश्मा लगाया हुआ इंसान उसकी दुकान पर आता है। और मैडम, ये गाड़ी कैसे दी? 300 रुपए का है। लेकिन मैं तो इसके 100 रुपए ही दूंगा। इतनी बड़ी गाड़ी है तुम्हारी, फिर इस छोटी सी गाड़ी को खरीदने में मोल भाव कर रहे हो? शर्म नहीं आती है? अरे बहना कविता, अपने राहुल भैया को भी डिस्काउंट नहीं दोगी? राहुल अपना काला चश्मा निकालता है। कविता राहुल को देखकर खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है। कहाँ थे इतने सालों तक? मैं हर राखी को आपका इंतजार करती थी। माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मुझे माफ कर दो। पिताजी के अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से मुझे जाना पड़ गया। उसके बाद पिताजी का देहांत हो गया तो सारे बिजनेस का बोझ मुझ पर आ गया। मुझे राखी नहीं बांधोगी? मैंने 15 साल से आपके लिए राखी रखी है। कविता 15 राखी लाकर राहुल के हाथों में बांध देती है और आरती उतारती है।